मैं मोनू सर आज आप लोगों को बीएड से संबंधित कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जो अपना 2 साल का बीएड है उसमें 4 सेमेस्टर होते हैं और इन चारों सेमेस्टर में आपके अलग अलग प्रैक्टिकल होते हैं। तो आइए, इस समय जो वर्तमान में हमारा जो सेमेस्टर चल रहा है वो चल रहा है बीएड सेकेंड सेमेस्टर। तो सेकेंड सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल हो रहा है उसे हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल की कुछ फाइल बननी है। जो प्रैक्टिकल फाइल बननी है उसमें पहला कार्य जो हमारा होता है प्रैक्टिकल फाइल में, वो हमारा पहला कार्य होता है फील्ड वर्क का। आप यहाँ देख रहे हैं फील्ड वर्क। ये जो फील्ड वर्क होता है 100 नंबर का होता है, जिसके अंतर्गत हमको 3 कार्य करने होते हैं। पहला कार्य जो करना होता है वो होता है मिनी एंड माइक्रो लेसन प्लान तैयार करना, मिनी और माइक्रो लेसन प्लान तैयार करना। उसके बाद दूसरा वर्क जो होता है वो होता है 4 वीक प्रैक्टिस इन टीचिंग, यानी 4 सप्ताह के लिए हमको शिक्षण का प्रैक्टिस करना होता है, टीचिंग की प्रैक्टिस करनी होती है। उसके बाद तीसरा कार्य जो हमारा होता है वो होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रैक्टिकल, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत हमको एक प्रैक्टिकल करना होता है। वह प्रैक्टिकल कोई भी हो सकता है। शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत कई प्रैक्टिकल आते हैं, उसमें से कोई एक प्रैक्टिकल हमको करना होता है। हम साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल के अंतर्गत या तो व्यक्तित्व परीक्षण कर सकते हैं या फिर एक्शन रिसर्च, जिसको हम क्रियात्मक शोध करते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो जैसा आपको ज्ञात हो गया कि जो फील्ड वर्क है इसके अंतर्गत हमको 3 कार्य करने होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आप बीएड करते हैं, जो आपका 2 साल का कोर्स होता है, इसका सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है, सबसे महत्वपूर्ण भाग वो होता है 4 वीक प्रैक्टिस इन टीचिंग। इसी के अंतर्गत बीएड में शिक्षण की कला आप सीखते हैं, शिक्षण कौशल जिसे कहते हैं, टीचिंग स्किल। इसी को हम माइक्रो टीचिंग भी कहते हैं। इस लेसन प्लान के अंतर्गत, प्रैक्टिस के अंतर्गत हमारे शिक्षण कौशल का विकास होता है। तो सबसे पहले जो हमारा कार्य है मिनी एंड माइक्रो लेसन प्लान, तो आइए समझते हैं ये है क्या मिनी और माइक्रो लेसन प्लान। देखिए, जो ये मिनी लेसन प्लान है इसकी अवधि जो होती है, समय होती है 15 मिनट की होती है, जबकि माइक्रो लेसन प्लान की जो अवधि होती है 36 से 40 मिनट की होती है। ये जो होता है मिनी लेसन प्लान, इसमें हम किसी एक शिक्षण बिंदु की व्याख्या करते हैं, जबकि माइक्रो लेसन प्लान में हम 3 शिक्षण बिंदु की व्याख्या करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि शिक्षण बिंदु होता क्या है। देखिए, जब हम कोई भी लेसन प्लान बनाने जाते हैं, लेसन प्लान का मतलब पाठ्य योजना, पाठ्य योजना। जब भी हम कोई भी शिक्षण करने जाते हैं, कभी भी शिक्षण करने जाते हैं, तो उसके पहले हम कुछ प्लानिंग करते हैं। जैसे हम कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो अगर वह कार्य प्लानिंग के अनुसार किया जाए तो उसको सफल होने की उसकी संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है। उसी तरह जब हम शिक्षण कार्य करने जाते हैं तो उसके लिए हमको लेसन प्लान बनाना होता है, पाठ्य योजना बनाती होती है, जो 2 प्रकार की होती है, मिनी एंड माइक्रो। मिनी की अवधि कितनी होती है 15 मिनट की, माइक्रो की 36 से 40 मिनट की। ये जो मिनी लेसन प्लान होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कोई भी शिक्षण जब करने जाते हैं तो शिक्षण कैसे किया जाए उसका अभ्यास हम मिनी में करते हैं। जब यहाँ मिनी में अभ्यास कर लेते हैं 15 मिनट की अवधि में, तो उसी को हम 36 मिनट की क्लास में जाकर पढ़ाते हैं। तो वो मिनी होता है 15 मिनट का, माइक्रो हो गया 36 से 40 मिनट। चलो, जब हम माइक्रो लेसन प्लान की प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं कि कैसे बनता है, तो वही चीज जो माइक्रो लेसन प्लान हम बनाते हैं, माइक्रो पाठ्य योजना, जो संपूर्ण पाठ्य योजना बनाते हैं, जिसको हम आदर्श पाठ्य योजना भी कहते हैं, उसकी प्रैक्टिस हम कहाँ करते हैं, आकर ये 4 सप्ताह में जो 4 वीक की प्रैक्टिस दी गई है, इन्हीं माइक्रो लेसन के अनुसार, प्लान के अनुसार करते हैं।
तो देखिए, हमको प्रैक्टिस करने से पहले हमको सीखना है मिनी लेसन प्लान बनाना और माइक्रो लेसन प्लान बनाना। तो देखिए, कोई भी पाठ योजना बनाने से पहले हमें वो कैसे बनाए वो ज्ञात होना चाहिए। तो मैं अब आपको मिनी और माइक्रो लेसन प्लान बनाना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारे शिक्षण में कौन कौन से शिक्षण कौशल इस्तेमाल होते हैं ताकि हमारी शिक्षण प्रक्रिया जो है प्रभावी हो। यानी जब हम पढ़ाने जाए, टीचिंग करने जाए, तो हम पढ़ाने जो टीचिंग करने जाते हैं वो कैसे बेस्ट से बेस्ट हो, यानी प्रभावी हो। उसके लिए हमको अपने अंदर क्या टीचिंग स्किल डेवलप करना होता है, उसका विकास करना होता है, शिक्षण कौशल का विकास करना होता है। तो ये जो टीचिंग स्किल है इसको पहले हम समझते हैं कि टीचिंग स्किल होता है और यह शिक्षण कौशल कितने प्रकार का होता है। तो जैसा कि यहाँ आपको दर्शाया गया है कि जो शिक्षण कौशल होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला हमारा जो होता है शिक्षण कौशल वो होता है उद्देश्य लेखन कौशल। यहाँ हम जो शिक्षण कौशल के बारे में आपको बता रहे हैं, पहले थोड़ी थोड़ी बातों को समझा रहे हैं, इसके बाद एक एक कौशल के बारे में संपूर्ण व्याख्या करेंगे। तो देखिए, पहले हम देखते हैं कि जो शिक्षण कौशल होते हैं कितने प्रकार के होते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसका प्रयोग शिक्षण के दौरान कैसे किया जाता है। तो हमारा जो पहला शिक्षण कौशल है वह है उद्देश्य लेखन कौशल। इसमें क्या होता है, जिस टॉपिक पर हम पढ़ाने जाते हैं या शिक्षण करने जाते हैं उसका क्या उद्देश्य है और वो क्यों पढ़ाया जा रहा है, उसको हम शिक्षण कौशल में उसकी व्याख्या करते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना कौशल, यानी शिक्षण के दौरान प्रस्तावना कौशल में बच्चों का पूर्व ज्ञान देखा जाता है कि बच्चों को जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके बारे में कुछ बच्चों को मालूम है कि नहीं है, उसके लिए हम प्रस्तावना कौशल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन कौशल, यानी जिस उद्देश्य से हम पढ़ाने जाते हैं, क्या हमारा उद्देश्य क्या पढ़ा रहे हैं, उसमें हम इसकी व्याख्या उद्देश्य कथन में करते हैं। और उसके बाद आता है व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल का मतलब हुआ कि जो टॉपिक पर हम पढ़ा रहे हैं, जिस विषय पर हम पढ़ा रहे हैं उसकी व्याख्या कैसी करनी होती है, कैसे करेंगे, उसके बारे में हम व्याख्यान कौशल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल का मतलब होता है कोई भी चीज को दिखाकर पढ़ाना ताकि बच्चा आसानी से सीख सके। उसके बाद आता है हमारे पास छात्र सहभागिता कौशल। ये जो छात्र सहभागिता कौशल है इसमें बच्चों के साथ हमारा व्यवहार कैसा है और बच्चे हमारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो इसमें आता है छात्र सहभागिता कौशल में। उसके बाद आता है हमारा अगला पॉइंट आता है श्यामपट्ट कार्य कौशल। श्यामपट्ट कार्य कौशल भी एक शिक्षण का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसमें हम श्यामपट्ट किस तरह से प्रयोग करें, ब्लैक बोर्ड का यूज कैसे करें, कितना करें, इन सब की व्याख्या करना होता है। उसके बाद आता है हमारा पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल क्या है, इसमें क्या होता है कि बच्चों से हम कुछ पूछे और बच्चा उसका जवाब सही दिया, गलत दिया, तो उसके लिए हमें कौन सा शब्द का प्रयोग करना चाहिए, उसके लिए हम पुनर्बलन का इस्तेमाल करते हैं। यानी कहने का तात्पर्य है कि यह पुनर्बलन जो है एक तरह से प्रोत्साहन का कार्य करता है, बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। उसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है उद्दीपक परिवर्तन कौशल। उद्दीपक परिवर्तन कौशल का तात्पर्य यह है कि किसी चीज को देखकर हमारे अंदर कौन सा बदलाव आया और कैसे आएगा उसके बारे में हम उद्दीपक परिवर्तन कौशल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है सहायक सामग्री कौशल, जिसे हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहते हैं। सहायक सामग्री कौशल यानी हमारे पास शिक्षण के दौरान कौन कौन सी सामग्री है और उसका प्रयोग कैसे, कब और कहाँ करना है, उसके बारे में हम सहायक सामग्री कौशल में पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में जो हमारा कौशल होता है, सबसे अंत में जो हमारा कौशल होता है वो होता है पाठ समापन कौशल। यानी शिक्षण करने के उपरांत
हमें अपने शिक्षण को कैसे समाप्त करना है वो चीज बताता है हमारा पाठ समापन कौशल। तो ये हुए हमारे टीचिंग स्किल। इसी के दौरान जो ये जितने भी टीचिंग स्किल हैं ये हमारे शिक्षण के दौरान जो हम माइक्रो लेसन प्लान बनाते हैं या मिनी लेसन प्लान बनाते हैं उसके अंतर्गत इन सभी कौशलों का हम प्रयोग करते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि कभी कभी इनकी अवधि घटा बढ़ा भी सकते हैं। एक एक कौशल जो होते हैं 5 से 6 मिनट के होते हैं, इनकी अवधि घटा बढ़ा भी सकते हैं और आवश्यकता अनुसार इनको शून्य कर सकते हैं, यानी इनका प्रयोग भी नहीं कर सकते हैं। ये शिक्षण कौशल को कब, जब हम संपूर्ण पाठ्य योजना की प्रैक्टिस करने जाते हैं या फिर उसको पढ़ाने जाते हैं, जिसको हम आदर्श पाठ्य योजना, संपूर्ण पाठ्य योजना या फिर माइक्रो लेसन प्लान कहते हैं। इन सभी शिक्षण कौशल के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा शिक्षण कौशल होता है वो होता है व्याख्यान कौशल। ये जो व्याख्यान कौशल है, इस व्याख्यान कौशल व्याख्यान करते समय हम दृष्टांत कौशल का भी प्रयोग कर सकते हैं, हम सैंपल कार्य का भी कौशल का प्रयोग कर सकते हैं, छात्र सहभागिता कौशल का भी प्रयोग कर सकते हैं, उद्दीपक परिवर्तन कौशल का भी प्रयोग कर सकते हैं, पुनर्बलन कौशल का भी प्रयोग कर सकते हैं, सहायक सामग्री कौशल का भी प्रयोग कर सकते हैं। जो ये व्याख्यान कौशल है, यानी व्याख्या करते समय हम किसी वस्तु को दिखाकर भी व्याख्या कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा क्या आ जाएगा, दृष्टांत कौशल आ जाएगा। और जिस सामग्री को हम दिखा रहे हैं वही हमारा क्या होता है, सहायक सामग्री कौशल। तो यहाँ पर जो सहायक सामग्री कौशल है इसका भी प्रयोग किसमें हो गया, हमारा व्याख्यान कौशल में हो गया। और व्याख्यान करते करते जब हम किसी बच्चे से कोई प्रश्न पूछते हैं और वो बच्चा उसका जवाब सही में देता है या गलत में देता है, तो उस समय हम पुनर्बलन का भी प्रयोग कर सकते हैं, पुनर्बलन कौशल का प्रयोग कर सकते हैं, यानी उसको प्रोत्साहन दे सकते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं कि हाँ बेटा आपने सही बताया। उसके दौरान व्याख्यान करते समय कभी कभी हम देखते हैं कि सैंपल कार्य भी करते हैं, ब्लैक बोर्ड का यूज भी करते हैं, तो उसके अंतर्गत हम सैंपल कार्य कौशल भी रख सकते हैं। और छात्र सहभागिता कौशल, यानी आप व्याख्या कर रहे हैं उसके अंतर्गत आपका और बच्चों का जो छात्र शिक्षक संबंध है वो कैसा है, इसका भी पुष्टि छात्र सहभागिता कौशल में हो जाती है। इसीलिए कहा गया है कि ये जो जितने भी कौशल है इसमें व्याख्यान कौशल सबसे महत्वपूर्ण कौशल माना गया है। तो आपने समझ लिया कि कितने हमारे शिक्षण कौशल होते हैं और सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा आप जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अब हम अगले क्लास में, अगले वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो अलग अलग एक एक कौशल के बारे में पढ़ेंगे। तो कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा उद्देश्य लेखन कौशल और प्रस्तावना कौशल। इन दोनों कौशल के बारे में हम कल आप लोगों को जानकारी देंगे। इसके लिए आप लोग भी इसके बारे में कुछ ना कुछ पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि क्या सर सही पढ़ा रहे हैं कि गलत पढ़ा रहे हैं। अगर आप इसको ढूंढेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो कल का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा उद्देश्य लेखन कौशल और प्रस्तावना कौशल। ये सबसे शिक्षण जो पाठ्य योजना बनती है, संपूर्ण पाठ्य योजना या आदर्श पाठ्य योजना, उसका की पहली कड़ी जो होती है वो उद्देश्य लेखन और प्रस्तावना कौशल होती है, जिसके बारे में हम आपको अगले क्लास में बताएंगे।